सो हेलो पी एस आर्मी, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। सो पी एस आर्मी, आज मैं लेके आई हूँ एक स्टोरी टाइम। हाँ, और ये स्टोरी जो है बिल्कुल मतलब रियली कोई रोब्लॉक्स वगैरह की स्टोरी नहीं है, ये मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है। एंड जो है मतलब मेरे पास माइक आ चुका है ऑब्वियसली, इसीलिए मैं बना रही हूँ। मेरे पास स्टोरी बहुत सालों से पड़ी हुई थी, जो मैं सोचा आपको सुना दूँ, माइक का कुछ फ़ायदा तो उठाएं इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ। सो ये बात है कोविड-19 की, जब आई गेस 2021 वगैरह चल रहा होगा, है ना। जब मैं फर्स्ट क्लास में थी, तो मैं वो 2019 में थी, पता नहीं, याद नहीं है मेरे को। बट जब मेरी बुआ की शादी थी, जब मैं फर्स्ट क्लास में थी, है ना, मेरी बुआ को तो पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो उस टाइम पे ना एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा था, ब्लडी मैरी। वो टॉपिक जो था अभी भी मेरे दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि मेरे कमरे में अभी भी शीशा, मेरे को लगता है कि अभी मैं बोलूँ ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी, बट नो। वो जो टॉपिक था वो ऐसा टॉपिक था जो मेरे दिमाग में चलता रहता था। मैं सोचती थी कि मैं 4 साल बाद तो उस पर रिसर्च करूँगी। मैं जब फर्स्ट क्लास में थी तो मुझे लगता था कि भाई मुझे इस पर रिसर्च तो करनी है, मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है कि मुझे इस पर रिसर्च करनी है, बस मुझे यही लगता था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे उस टॉपिक पे, उस विषय पे रिसर्च करनी थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी शाजी, अगर बहन थी वीडियो देख रही है तो उसको पता ही होगा कि हम लोग कितनी रिसर्च करते थे। मैं देर मतलब 1-2 घंटा तो मैं से बात करती रहती थी कि ब्लडी मैरी की क्या स्टोरी है। हमारी क्लास में एक लड़का था हर्षित और एक लड़की थी आशी। हमको लगता था उस लड़के हर्षित में है ब्लडी मैरी। हम उस लड़के पे इतनी जांच करते थे और वो लड़का हमको वैसे पागल सा लगता था थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। तो हम उस लड़के को बोलते थे आय हाय, और हम उस अभी अगर हम ना क्लास में यही बात करते रहते थे कि ब्लडी मैरी। और याशी भी जो थी उसकी, हमको लगता था कि उसकी रिफ्लेक्शन ही नहीं है कोई। मैं बहुत 1-2 घंटे तक से वीडियो कॉल पे बात करती थी कि ब्लडी मैरी ये है, ब्लडी मैरी वो है। और जब मैं किसी शादी में जाती थी ना एक्चुअली, और उस पर मेरे को लगता था कि ओए होए ब्लडी मैरी, तो इसमें इन्वाइटेड ही है, मैं बोलती थी ब्लडी मैरी सॉरी, शादी में मैं आपको इनवाइट नहीं करवा पाई। और मैं उसको सॉरी बोलती थी कि ब्लडी मैरी बहन सॉरी बहन सॉरी। एंड मैं इतनी खस्ती हूँ ना, जब मैं सोचती हूँ कि भाई मैं कैसी पागल सी लड़की थी। हमको ये लगता था कि ब्लडी मैरी जो है ना, उसके मतलब बच्चे की डेथ हो गई, मतलब ऐसे स्टोरी चलती थी उस टाइम पे। मैं ना कुछ नहीं करती थी, जब मेरी क्लास ख़त्म हो जाती थी मैं सिर्फ फ़ोन उठाती थी। मेरा एक ही सर्च टॉपिक था, अगर तुम मेरे पीछे की उस पर देखते सर्च हिस्ट्री, तो वो था ब्लडी मैरी हॉरर स्टोरीज़। भले ही मुझे लिखना नहीं आता, पर मैं फिर भी बोल देती थी कैमरा पे। मैं अपने स्कूल का काम नहीं करती जितना मैंने ब्लडी मैरी के बारे में लिखा है, उसके बारे में जाँच करी है ना, इतना मैंने कभी उसके किसी के बारे में नहीं करा जितना मैं ब्लडी मैरी के बारे में पढ़ती थी। कितनी हंसने की बात है कि मैं एक ऐसा टॉपिक जो रियली एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उस पर मैं इतनी रिसर्च कर रही हूँ कि एक दिन तो मैं इस पर रिसर्च करूँगी। इसीलिए मैं मतलब बहुत, मुझे लगता है कि मैं बड़ी पागल सी लड़की हूँ। एंड मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, वो लड़की कहती थी, वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड था, तो मैं देखा होगा, है ना, शाजी। वो लड़की जो थी ना, मतलब वो भी मेरे को पूरा साथ देती थी कि आय हाय बेस्ट फ्रेंड, आय हाय सॉरी एक्चुअली वो कहती थी आय हाय ब्लडी मैरी ऐसी, ब्लडी मैरी वैसी। और हम ये अज्यूम करते थे कि ब्लडी मैरी जो है ना, वो खून के उसमें नहाती थी, खून में नहाती थी और पता नहीं खून वगैरह पीती थी। हम ये अज्यूम करते थे क्योंकि यूट्यूब पे ये दिखाते थे कि वो खून से नहाती थी। और हम ये भी करते थे कि भाई वो पेड़ से बंधी हुई होती थी एकदम, ब्लडी मैरी को बांध के जलाया गया था। तो हम कभी भी, हमको ये था कि हम शीशा के आगे एक बार आग लगा देंगे ना, तो वो बाहर निकल के आ जाएगी डर के मारे। और उस टाइम पे ना मैं बहुत डरी रहती थी बिकॉज दिस टॉपिक, बट मेरे को इसके बारे में रिसर्च भी करनी थी। मैंने इसके बारे में बहुत जांच पड़ताल करी, बट आई गेस कि कोई भी ट्रू बात नहीं थी। एक्चुअली जो मेरी बेस्टी 2 थी ना, वो मेरे साथ थी तो LKG से, बट उससे मैं मिली 4 में। बट जो मेरी बेस्टी 1 थी, उसकी मेरी फर्स्ट क्लास से बात होती रहती थी, है ना। और आई गेस कि मेरी सबसे मेन बंदी वही है जिसने मेरे को इतना यकीन दिलाया कि ब्लडी मैरी होती है। हम इतनी दूर रहते थे पर फिर भी हमारी पूरी जांच पड़ताल ब्लडी मैरी भी रहती थी। थॉट्स हमारे सेम थे पर हम रहते दूर थे। हमारी एक लड़की थी, हम स्कूल में एक लड़की थी, उसका नाम मैं भूल गई।
और वो जैन थी, मतलब हाँ उतना तो मुझे याद है कि वो जैन थी। उसका नाम अनुष्का था, आदित्य पता नहीं क्या नाम था, बट वो चश्मा लगाती थी और वो जैन लड़की थी। तो उसके पास उसके कहना था कि उसके पास बोतल होती थी और जिस उसके उसके अंदर वो रुमाल भरती थी, और अगर उस रुमाल की जो भी जगह खाली छूटी उसकी जगह वो भूत होता था। एक दिन वो जगह ना मेरे पास आ गई, हम ऐसे ही बैठे रहते थे, ओ भाई, और मैं इतना चीखी, मैं उस दिन बहुत रोई थी कि भाई मेरे अंदर भूत तो नहीं आ गया। मैं इतना इतना मैंने पार्ट वगैरह मैंने सब किया, बट इट टर्न आउट कि वो झूठ। लिटरली यार, एक बोतल, एक छोटी सी बोतल जिसके अंदर एक रुमाल भरा है, उस पर कौन बिलीव करेगा कि वो भूत पकड़ती है। एंड उस लड़की का कहना भी यही था कि मैं भूत पकड़ती हूँ। वो कहती थी मेरे दादू जो वो भूत पकड़ते हैं, तो हमको लगता था कि हाँ भाई सच बोल रही होगी, बट वो टोटली फेक, झूठ बोलती थी वो लड़की। मतलब जब पहले मैं एलकेजी में थी ना मैं, तो मेरे को भी ये लगता था कि आय हाय भूत होते हैं यार, भूत होते हैं, भूत होते हैं, भूत होते हैं। और ना एक वो था नहीं, एक जो गुल गुल सा होता था, जो उसमें जो उस वो एकदम फूला फूला सा होता है, उस गोल सा, और उसके अंदर कोई लेटता है उसको धक्का मारते हैं। तो मेरे वो जो रहते ना समर कैंप वाले स्कूल में, उसमें भी यही था। बट उसको जब धक्का मारते थे ना वो अंकल, वो जो करवाते थे झूला वगैरह, पता नहीं क्या करवाते थे, वो जो करवाते थे ना, और उसके बाद वो छोड़ देते थे, तो मेरे को लगता था कि भाई ब्लडी मैरी आ गई होए। मैं इतना डर जाती थी कि मैं अपने आप को सुकड़ लेती थी कि भाई ब्लडी मैरी आ गई। मैं बहुत डरती थी भाई उस टाइम पे। बट मुझे पता चला कि सबसे मेरा स्टूपिड जो याद था वही था। ब्लडी मैरी एग्जिस्ट भी नहीं करती यार, मैं क्यों इतना सोचती हूँ। तो जो मेरी बुआ का बेटा था ना, जो मतलब बड़ी वाली बुआ का बेटा अबीर भाई है ना, तो वो भी एक बार वो मेरी बुआ की शादी की बात है, तब वो आए थे मेरे घर पे, और वो उन्होंने 3 बार ब्लडी मैरी बोल दिया था, मतलब अंधेरे में। और मैं बहुत मतलब कह रही, वो कहते झूठ है ये सब, पर मैं मानती नहीं थी। उन्होंने 3 बार जल्दी जल्दी बल्कि जगह जल्दी जल्दी, मेरे को लगा कि हाय ये ब्लडी मैरी पक्का गुस्से में, तभी नहीं आई वो। लाइट भी नहीं बंद करी थी, लाइट जली में उन्होंने बोला था शायद से, मेरे को याद नहीं है, बट बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड बहुत सालों पहले की बात है। और मेरी बुआ की जब शादी हुई थी ना, तो मैं मैं ऐसे ही घूमती रहती थी, मतलब घूमती रही थी बैंक्वेट हॉल में कि आय हाय यार, इस बार तो मैंने ब्लडी मैरी को इनविटेशन दिया ही नहीं। मैंने अपने मम्मी पापा को भी बोलने की कोशिश करी कि ब्लडी मैरी को तो मैंने इनविटेशन दिया नहीं। बट मैंने नहीं बोला। सो ये थी मेरी एक स्टोरी। और अगर तुमको और स्टोरी वगैरह चाहिए तो बताओ, मैं आगे जाके और लेके आऊँगी। एंड बाय, दैट्स इट। और ये स्टोरी थी 100% रियल थी। अगर तुम्हें शक है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को बोल दो, वो तुमको पूरी स्टोरी बता देगी। हमको बहुत सारे बच्चों पे वो था शक कि ब्लडी मैरी इसके अंदर ब्लडी मैरी, इसके अंदर ब्लडी मैरी। बट गेस व्हाट, उसके बाद सर्बियन डांसिंग लेडी आ गई, और हम उसी के बारे में चर्चा करते रहते थे, भाई सर्बियन डांसिंग लेडी है वो, ये वो, ये वो। बट वो ज़्यादा नहीं थी जितनी हमने ब्लडी मैरी के बारे में करी थी सर्च। खौफ था यार ब्लडी मैरी का एक टाइम पे। चलो यार, अब बहुत मतलब मेरा जो है ना वो, मेरी वीडियो खुद ही बंद हो जाएगी, इससे पहले मैं ही बंद कर देती हूँ। बाय, लव यू ऑल।